लेकिन अब जो आने वाले हैं आपके साथ में, ये भी बॉलीवुड से आपके साथी मनोज जी। हाँ, और बिल्कुल ये बिल्कुल। जब बोलते हैं तो दुनिया सुनती है, ये जब कुछ कहते हैं तो लोग काफी देर तक सुनना चाहते हैं और ऐसा महसूस करते हैं कि ये रुके ही नहीं, ये बोलते चले जाएं। और कितने अवार्ड इनको मिले, आईफा का और बहुत से अवार्ड मिले। तो विवेक जी, क्योंकि आपकी इंडस्ट्री के हैं, तो मैं चाहूंगा कि आप दोनों के बीच में कुछ गुफ्तगू हो आगे। तो ओवर टू यू विवेक जी एंड मनोज जी। Manoj ji, so good to see you, and it's great to finally have you with us today. We were all looking forward to it क्योंकि आपकी खुद की achievements इतनी बड़ी हैं, and since you are a man of words, है ना, आप लिरिक्स चाहे हो, स्क्रीन राइटिंग चाहे हो, बहुत ज्यादा लोग आपको फॉलो करते हैं, आपकी फैन फॉलोइंग फिनोमिनल है फ्रॉम द days of your music, your lyrics, to Bahubali, the way you had the entire dialogues, the inspirational dialogues and the entertaining dialogues in the Hindi version. इतना कुछ आपने किया है, तो मुझे लग रहा है कि आपसे हम शब्दों का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि your words will be truly inspirational today. देखिए, सबसे पहले तो जब एक बड़ा कलाकार दूसरे कलाकार की तारीफ करता है तो उस तारीफ का रुतबा बहुत बड़ा हो जाता है। विवेक जी, ये आपको किसी के बताने की ज़रूरत नहीं है कि आप कितने काबिल और किस सलाहियत के इंसान हैं, किस सलाहियत के कलाकार हैं आप। हम तो आपको देखते आ रहे हैं शुरू से, और अगर मैं इस पे जाऊँगा कि मुझे कंपनी से लेके और रक्त चरित्र तक आप कहाँ-कहाँ और किस-किस तरह से मूव करते रहे, तो बहुत लंबी बात हो जाएगी। उस पे नहीं जाता मैं, सीधे मुद्दे पे आता हूँ। और सबसे पहले बड़ा बिज़नेस का बहुत-बहुत शुक्रिया, कैलाश खेर फाउंडेशन का बहुत-बहुत आभार, इस्कॉन का बहुत-बहुत आभार, कि जो हम शुरू से सुनते आ रहे थे इस देश में, नर सेवा, नारायण सेवा, ये आप तीनों ने इसको बहुत सीरियसली लिया। कैलाश खेर जी ने, डॉक्टर बिंद्रा ने और इस्कॉन ने, कि हाँ वाकई दुनिया में जो सबसे बड़ी सेवा है वो मानव की सेवा ही है, जो कि आपको ईश्वर की सेवा से बड़ा दर्जा दिलवा सकती है। मैंने सुना कि कैसे 4 दिनों में, 4 दिन को तो हम ओवरनाइट कहते हैं, रातों रात, इतना बड़ा हॉस्पिटल, 200 कोविड बेड्स का हॉस्पिटल, कोविड सेंटर आपने खड़ा कर लिया। मैंने अभी वो वीडियो देखा, बड़ी खुशी हुई देख के कि कैसे इस मायूसी के माहौल में कुछ लोग ऐसे हैं जो ये फील कर रहे हैं दैट दे आर बीइंग लुक्ड आफ्टर प्रॉपर्ली, उनका ध्यान रखा जा रहा है, उनका ख्याल रखा जा रहा है। तो ये हंसते मुस्कुराते हुए चेहरे इस दौर में इतने रेयर हैं कि जब इनको देखा तो दिल को बड़ी ठंडक पहुंची। और मैं एक बात मानता हूं हमेशा कि ये जो चमत्कार है, ये जो 200 बेड्स का हॉस्पिटल रातों रात 4 दिन में खड़ा हो गया, ये चमत्कार तब होता है ना जब इंसान प्रकृति के आगे, कुदरत के आगे, ऑड्स के आगे झुकने से इनकार कर देता है कि ठीक है, तुम जो मुश्किलें हैं हमारी बहुत बड़ी हैं, लेकिन हमारा हौसला कम बड़ा नहीं है, इनफैक्ट ज्यादा बड़ा है, तो हम साबित करके दिखाएंगे। आप देखें, हिंदुस्तान में ये पहली बार नहीं हो रहा है। विवेक जी और विवेक जी, दोनों विवेक जी, मुझे याद आता है जब मुझसे लोग ये कहते हैं कि शायद इंडिया इतना बुरी तरह टूट जाए कि दोबारा अपने पैरों पे खड़ा ना हो पाए, तो मैं उनको याद दिलाना चाहता हूं कि 100 साल पहले इसी देश ने स्पेनिश फ्लू की मार झेली थी। और किस हद तक झेली थी? उस वक्त हमारी आबादी तकरीबन 25 करोड़ थी। आप क्वांटम ऑफ लॉस देखें, 25 करोड़ की आबादी से 1 करोड़ 80 लाख लोग कम हो गए थे, इतनी मौतें हुई थी। 25 करोड़ कुल आबादी, 1 करोड़ 80 लाख लोग खत्म हो गए। वहां से हम आगे आए, हमने धीरे धीरे घुटनों पे चल के भागना शुरू किया। पहले घुटनों पे चले, फिर जब पांव हमारे ठीक हुए हमने दौड़ना शुरू किया, अब हम उड़ रहे हैं। हम एशिया की सबसे बड़ी महाशक्ति बन के उभरे हैं पिछले 100 सालों में। तो अगर इंडिया एक बार लड़ सकता है तो हर बार लड़ सकता है। तो हमें कोई ये ना बताए कि हमसे हो नहीं पाएगा, हम फिर से करेंगे। और एक मेरी माँ मुझे कहानी सुनाया करती थी जो मुझे बड़ी अच्छी लगती थी और बड़ा मुझे इंस्पायर करती थी, कि एक बार एक जंगल में आग लगी तो तमाम जानवर जो थे वो खड़े होकर देख रहे थे कि भाई इतनी भीषण आग लगी है, इसको कौन बुझाए, बुझा ही नहीं सकते। सब खड़े हुए थे, तमाशा देख रहे थे। एक चिड़िया थी छोटी सी, वो चिड़िया अपनी चोंच पे पानी भर के लाती और आग पे डालने की कोशिश करती। वहीं बगल में एक बड़ा सा गिद्ध, एक बड़ा सा बाज, वो देख के हंसा उस पे, बोला तुम क्या समझती हो कि तुम्हारी चोंच में पानी डालने से ये आग बुझ जाएगी? चिड़िया ने उस हंसते हुए बाज की तरफ देखा और बोली कि नहीं, मुझे ये तो नहीं पता कि मेरे पानी डालने से, चोंच भर पानी डालने से ये आग बुझेगी कि नहीं, लेकिन हाँ ये पता है कि आज से 100-200 साल बाद जब इस दौर का, इस समय का इतिहास लिखा जाएगा तो मेरा नाम आग बुझाने वालों में होगा और तुम्हारा नाम तमाशा देखने वालों में होगा। तो आज हमारे पास ये मौका है दोस्तों,
कि हम किस कतार में शामिल होना चाहते हैं। हम आग बुझाने वालों में शामिल होना चाहते हैं या हम उन लोगों में शामिल होना चाहते हैं जो सिर्फ तमाशा देख रहे हैं। तो मेरे सामने ये जो लोग हैं, डॉक्टर बिंद्रा हैं, विवेक ओबराय जी हैं, कैलाश खेर जी हैं, इस्कॉन के लोग हैं, ये कम से कम अपने आप को उस फहरिस्त में, उस लिस्ट में शामिल कर चुके हैं जो बुझाने के लिए निकल पड़े हैं। आप इनके पीछे हैं, इनके साथ जुड़े, और कभी कोई ये ना बताने की कोशिश करे कि देखो हम तो खुद ही मजबूर हैं, हम तो खुद ही असहाय हैं, हमसे क्या हो पाएगा। क्योंकि परमात्मा ने, कुदरत ने, प्रकृति ने किसी को इतना कमजोर नहीं बनाया कि वो दूसरे की मदद ना कर सके। ऐसा कोई दुनिया में है ही नहीं। मैं भी सुन रहा था, विवेक बिंद्रा जी कह रहे थे कि 1 रुपए की मदद करें आप, और आप यकीन माने जब आप 1 रुपए की मदद करेंगे तो 1 रुपए की मदद के लिए भी हम आपके उतने ही ऋणी होंगे जितना करोड़ों की मदद करने वालों के होंगे हम। कुछ हमारे व्यवहार में फर्क नहीं आएगा। तो आप हमारी मदद करें, अपनी मदद करें, इस देश की मदद करें। बहुत खूब। और देखें, आपके एक कृष्ण ने गीता में बहुत एक अच्छी बात कही थी अर्जुन से, जो मुझे हमेशा याद रहती है कि कृतम में दक्षिणे हस्ते जयो में सव्य आहिता। यानी अगर तुम सीधे हाथ से कर्म करोगे तो तुम्हारे उल्टे हाथ में विजय आएगी। इसे दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती है। कृष्ण ने कहा है कृतम में दक्षिणे हस्ते जयो में सव्य आहिता। तो कम से कम जो विश्व गुरु हैं, जो जगत गुरु हैं, इस्कॉन के जरिए जिनकी पूजा आराधना पूरी दुनिया में हो रही है, आप उनकी बात सुने, हमारी बात ना सुने, विवेक जी की बात ना सुने, दूसरे विवेक जी की बात ना सुने, लेकिन आप कृष्ण की बात तो सुने। तो ये कंट्रीब्यूशन करने का टाइम है। आप आगे आए और ये समझ लें कि हिंदुस्तान की जो हिस्ट्री है वो मेरी आपकी हिस्ट्री है। जब हम इंडिया बोलते हैं तो इंडिया का मतलब ये तो नहीं कि कोई एक मानचित्र है, एक ट्रायंगल बना हुआ है वर्ल्ड मैप पे, वो इंडिया है। जो ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज है वो इंडिया है। इंडिया मैं और आप हैं। आपको कहना है, आपको पूरी दुनिया से कहना है कि देखो हमारी ओर, पहचानो हमें, हम वही हैं जो बाण भेद के धरती से धारा निकाल दिया करते थे, एक उंगली पे गोवर्धन उठा लिया करते थे। हम ही थे वो दिलेर जो चक्रव्यूह में वापस लौटने की विद्या सीखे बगैर गए, और वो भी हम ही थे जिनके फेंके हुए पत्थर पानी में तैर गए। वाह, क्या बात। मारना भी जानते हैं। बहुत सुंदर। हम कौन लोग हैं विवेक जी? हम मारना भी जानते हैं और बचाना भी। हमने दुश्मन के लिए फाइटर जेट्स बनाए, संगीन बनाई, और जब जिंदगी की सांस टूटने लगी तो हम ही ने वैक्सीन बनाई। क्या बात। और लिख दिया उस वैक्सीन पे, आप कभी पढ़ें हमारी वैक्सीन के ऊपर लिखा हुआ क्या है। एक सूत्र लिखा है जिसपे कभी किसी का ध्यान नहीं गया। जब जिंदगी की सांस टूटने लगी तो हम ही ने वैक्सीन बनाई और लिख दिया उस वैक्सीन पे, सर्वे संतु निरामया। यानी ईश्वर सिर्फ हम पर ही नहीं, हर किसी पर, सब पर करें दया। बहुत सुंदर। हम जाबाज हैं, जियाले हैं, आंधियों से खेले हैं, बिजलियों के पाले हैं। हम मानवता का सवेरा हैं, इंसानियत के उजाले हैं। पहचानो हमें, हम इंडिया वाले हैं। क्या बात है भाई, क्या बात है। जय हो, जय हो, हम इंडिया वाले हैं, जय हो। बहुत बढ़िया आपने भाई। जी जी जी, विवेक जी गो अहेड प्लीज। विवेक जी, मैं कह रहा था इतनी इंस्पिरेशनल बातें आप कर रहे थे, मेरा जी कर रहा था बस आपको सुनता रहूं। मुझे लग रहा है कि इस इवेंट खत्म होने के बाद में कल परसों में मैं आपको एक जूम कॉल करने वाला हूं सिर्फ सुनने के लिए। आप बोलोगे और मैं सुनूंगा। इतनी प्यारी बातें आपने कही, और वो चिड़िया और चोंच की कहानी इतनी सुंदर है। मैं हर रात अपने बच्चों को सुनाता हूँ, तो एक ऐसी कहानी उनको सुनाने की कोशिश करता हूँ जिससे वो कुछ सीखें, प्रेरित हो, उनमें संस्कार सही आए। तो आज रात की कहानी आपने मुझे दे दी। थैंक यू सो मच। एंड आपने खुद अपने शब्दों से इतना कंट्रीब्यूट किया। थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन हमारे आई एम ऑक्सीजन मैन के लिए भी चाहिए। इन शब्दों को लेकर अगर आप अपने मोती पिरो सकते हैं एंड कैन क्रिएट समथिंग दैट वी कैन यूज, इट विल बी अमेजिंग। वो 2 लाइनें जो इंस्पायर करते हैं हमें। मैं इसके बारे में सोच के आपको बढ़िया सा स्लोगन भेजूंगा, क्योंकि मैं एक बात समझता हूं, और ये एकदम फैक्ट है कि ऑक्सीजन मैन की जो परिभाषा है वो बहुत वृहद है। वो कोई एक लाइन की परिभाषा नहीं है कि जो ऑक्सीजन पहुंचा दे वो ऑक्सीजन मैन है। मैंने कहा कि जब मानवता की सांस टूट रही है तो इसमें जिस तरह से भी आप कंट्रीब्यूट करेंगे, जिस तरह से भी उसको आप अपने पैरों पे खड़ा करेंगे, आप उसको ऑक्सीजन दे रहे हैं, प्राणवायु दे रहे हैं। वो आप किसी को खाना देके करें, आप किसी को दवा देके करें, आप किसी को ऑक्सीजन देके करें, या आप कुछ ना करें, तो खाली ये जो फाउंडेशंस हैं, जो कैलाश खेर जी की फाउंडेशन है, जो विवेक बिंद्रा जी हैं, इन तक आप खबर पहुंचा दें कि फला जगह पे फला इंसान को जरूरत है, इतना भी आप करते हैं तो ये भी आपको ऑक्सीजन मैन बनाता है, और ये भी आपके माथे पे, आपके मस्तक पे वो मेडल लगाता है कि आप इंसानियत के लिए खड़े हुए।
तो मैं बड़े फख्र से कहता हूं कि आई एम ऑक्सीजन मैन, और मैं फिर से एक बार कोट करूंगा कृष्ण को कि अर्जुन से प्रतिज्ञा द्वय न दैन्यम न पलायनम। ये दो ही चीजें दुनिया में मैटर करती हैं। अर्जुन की प्रतिज्ञा यही थी कि मैं किसी के आगे दीनता की भीख नहीं मांगूंगा, गिड़गिड़ाऊंगा नहीं और पलायन नहीं करूंगा, मैं डटा रहूंगा, मैं लड़ूंगा। तो हम लड़ेंगे और हम जीतेंगे। हमारी इस फतेह को, हमारी इस जीत को दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती, और ये मेरा वादा है आप सबसे। क्या बात है। थैंक यू सो मच, सो इंस्पिरेशनल। थैंक यू भाई, आप कुछ कहना चाहेंगे? थैंक यू। नहीं, बस मैं तो ये कहूंगा, आपने जो 1 रुपए वाली बात करी, वापस आपने सबको याद दिलाया। मैं तो थोड़ा सा लालची हूँ सेवा का, अपने लिए नहीं मांग रहा। बिल्कुल ठीक आपने कहा, दौलत के संग पाई है दिलदारी भरपूर, आप जैसा दूसरा दानी नहीं हुजूर। तो जो जुड़ रहा है हर एक का पूरा रिस्पेक्ट है, 1 रुपए के साथ भी पूरा रिस्पेक्ट है। तो धन्यवाद मनोज भाई। जी जी जी। मैं जाने के पहले एक बात आपकी बात से मुझे याद आई कि मैं सुनता था हमेशा, मैं बचपन में ओशो को सुनता था, बड़ी कमाल की एक बात कहते थे कि पैसे में 3 तरह की किक होती है। पैसे में सिर्फ एक किक नहीं होती। पहली किक ये है जब आप पैसा कमाते हैं, वो बहुत बड़ी किक है कि मैंने पैसा कमाया। दूसरी किक ये है जब आप वो पैसा अपने ऊपर खर्च करते हैं कि मैंने ये पैसा अपने ऊपर खर्च किया, मैंने अपने लिए घर खरीदे, गाड़ियां खरीदी, अपने ऊपर खर्च किया। लेकिन जो सबसे बड़ी किक है जो इवॉल्व होती है लेटर ऑन, वो ये है कि मैंने उस पैसे से किसी और की क्या मदद की, मैंने वो पैसा दान कैसे किया। आप दान करके देखिए, ऐसी किक मिलेगी जो आपको कमाने में और अपने ऊपर खर्च करने में अब तक नहीं मिली होगी। ट्राई करके देखिए आप। ये बात को मैं सबको फिर से याद दिलाऊंगा इसी बात पे कि सबसे ऊंची किक बता दी, यानी कि सबसे बड़ी खुशी बता दी, यानी कि सबसे बड़ी एक्साइटमेंट बता दी। नीचे लिंक दिया है सबको, जो करना चाहता है बड़ा डोनेशन वो कॉल कर ले हमारे बोर्ड लाइन नंबर पे। मैं पर्सनली उसको धन्यवाद करूंगा, चरण स्पर्श करूंगा, क्योंकि मैं अपने लिए नहीं मांग रहा हूं आज, इस हॉस्पिटल के लिए, कोविड केयर सेंटर के लिए मांग रहा हूं। और मनोज जी, आपने जिस तरीके से दिल से सबको इंस्पायर किया है ना, मैं इसके लिए हमेशा आपका आभारी रहूंगा। धन्यवाद मनोज भाई। थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर कमिंग। थैंक यू विवेक जी। थैंक यू सो मच। थैंक यू विवेक जी। थैंक यू दोनों विवेक जी।